Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start letter number 12. Write a letter to your friend. अपने दोस्त को ख़त लिखिए condoling the death of his mother. उसकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत करने के लिए, यानी आपने अपने दोस्त की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत करने के लिए ख़त लिखना है। अब ताज़ियत क्या होती है? एक्सप्रेस, कंडोल का मीनिंग है एक्सप्रेस सिंपैथी विद द पर्सन हु इज़ सफरिंग सॉरो, मिसफॉर्चून और ग्रीफ। कोई शख्स जो किसी दुख में या बुरी किस्मत में मुब्तला हो, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना। लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल और हॉल का एच, और उसके बाद हॉल के बाद कॉमा। नंबर 2 पे आपने लिखना है सिटी नेम। सिटी नेम की बजाय हम लिखते हैं ABC फुल स्टॉप के साथ। ये एग्जामिनेशन हॉल और ABC आपका एड्रेस है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे तीसरे नंबर पर अगस्त 25, और डेट लिखने के बाद हम लिखेंगे कॉमा, और उसके बाद ईयर 2020। 2020 के बाद आपने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना। नेक्स्ट हम लिखें, उस शख्स को मुखातिब करेंगे जिससे हम ख़त लिख रहे हैं। यहाँ पे चूँकि हम ख़त लिख रहे हैं दोस्त के नाम, तो लिखेंगे डियर फ्रेंड। फ्रेंड का F कैपिटल लिखेंगे और फ्रेंड के बाद कॉमा लिखेंगे। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि आपको कोई भी स्पेसिफिक नेम लिखने की परमिशन नहीं होती। अब लेटर की बॉडी स्टार्ट होगी। आई हैव जस्ट रिसीव्ड, मुझे अभी मौसूल हुआ है, द न्यूज़ ऑफ़ योर मदर्स डेथ, आपकी वालदा की वफ़ात की ख़बर। मुझे अभी आपकी वालदा की वफ़ात की ख़बर मौसूल हुई है या मिली है। आई एम रियली शॉक्ड, मुझे वाकई सदमा हुआ। रियली इन एक्चुअल फैक्ट, हकीकत में। शॉक्ड सदमा हुआ, और शॉक का मीनिंग है कॉज टू फील सरप्राइज्ड एंड अपसेट, हैरान होने की या घबराहट की वजह बनना। आई एम रियली शॉक्ड टू हेयर इट, मुझे वाकई ये सुनकर सदमा हुआ है। शी वॉज़ अ वेरी नोबल लेडी, वो एक बहुत शरीफ खातून थी। नोबल मीन्स हैविंग और शोइंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज़ और हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी शरीफ वो बंदा होता है जो उम्दा शख्सी खसूसियात रखता हो या फिर आला अखलाकी कदरें रखता हो या इनका मुजाहरा करता हो। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मैं उनके साथ एक ख़ास लगाव रखती थी। स्पेशल ख़ास, अटैचमेंट लगाव, या आप कह सकते हैं अफेक्शन प्यार। मुझे उनके साथ एक ख़ास प्यार था। शी लव्ड मी एज हर ओन सन, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। सॉरी, यहाँ पे अगर आप लड़की बन के लिख रही हैं तो आप लिखेंगी एज हर ओन डॉटर, और अगर आप बेटा बन के लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे शी लव्ड मी एज हर ओन सन, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बट द लॉज ऑफ नेचर, लेकिन फितरत के कवानीन आर एब्सोल्यूट, अटल होते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है? अल्टीमेट रियलिटी, यानी ऐसी हकीकत है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। वी हैव टू बो बिफोर देम, हमें उनके सामने झुकना पड़ता है, मतलब कि हमें उन्हें तस्लीम करना पड़ता है। बो मीन्स होता है सबमिट टू प्रेशर और डिमांड, प्रेशर या मुतालबात के सामने को तस्लीम कर लेना, यानी जो भी फितरत के कवानीन हैं हम उन्हें बदल नहीं सकते, हमें उनके सामने झुकना पड़ता है, उन्हें तस्लीम करना पड़ता है। ऑल माई सिंपैथीज़, मेरी तमाम हमदर्दियाँ। अब सिंपैथीज़ क्या होता है? फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड सोरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून। आर विद यू, आपके साथ हैं, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आई होप डैट यू विल बियर, मुझे उम्मीद है कि आप बर्दाश्त करेंगे। बियर मीन्स इंड्यूर, बर्दाश्त करना। दिस लॉस, इस नुकसान को। अब लॉस क्या होता है? द फीलिंग ऑफ ग्रीफ आफ्टर लूजिंग समवन, किसी को खोने के बाद दुख का एहसास, और ये किसी शख्स को खोने के बाद भी हो सकता है, और समथिंग ऑफ वैल्यू, किसी कीमती चीज़ को खोने के बाद भी जो दुख का एहसास होता है वो लॉस कहलाता है। आई होप डैट यू विल बियर दिस लॉस विद पेशेंस, मुझे उम्मीद है आप ये नुकसान सब्र के साथ बर्दाश्त करेंगे। अब पेशेंस क्या है? द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, प्रॉब्लम
और सफरिंग विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एंक्शियस, किसी ताख़ीर को, मसाइल को या मुसीबत को बर्दाश्त करने की सलाहियत, और वो बर्दाश्त करना भी ऐसा कि आप गुस्से में ना आएँ और परेशान ना हों। एनकरेज और हौसले के साथ, मुझे उम्मीद है आप ये नुकसान सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करेंगे। मे हर साउल रेस्ट इन हेवन, मेरी दुआ है कि उनकी रूह अमन पाए जन्नत में। अब हेवन क्या है? अ प्लेस, स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम ब्लिस, आला खुशी की जगह, हालत या तजर्बे को हम हेवन कहते हैं, और यहाँ इससे मुराद लिया गया है जन्नत में। अल्लाह करे कि उनकी रूह जन्नत में सुकून पाए, आराम से रहें। योर्स ट्रूली, और नीचे आप लिखेंगे XYZ फुल स्टॉप के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर में आपको किसी भी स्पेसिफ़िक नेम को लिखने की परमिशन नहीं होती। तो आज के लिए ये है कि आपने लेटर नंबर 12 अच्छी तरह से याद करने के बाद इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।